हेलो टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से रहकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी बीच मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th का एक कविता जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर। तो चलिए पढ़ते हैं लौट कर आऊंगा फिर। तो पढ़ने से पहले लेखक जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लौट कर आऊंगा फिर के लेखक हैं जीवनानंद दास। जन्म इनका 1899 ईस्वी में हुआ है। लेखक जीवनानंद दास, जन्म जीवनानंद दास का 1899 ईस्वी में, निधन यानी मृत्यु हुई है 1954 ईस्वी में। 1899 में जन्म और 1954 में निधन। मात्र 55 साल की अवस्था में, मतलब 55 साल की उम्र में ही जीवनानंद दास की मृत्यु हो गई थी। आगे चलिए, इनकी कुछ कविताएं हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनलतासीन, महापृथ्वी। मतलब अगर पूछे झरा पलक किसकी कृति तो जीवनानंद दास की, धूसर पांडुलिपि जीवनानंद दास की, वनलतासीन, महापृथ्वी, सतती तरार तिमिर, रूपसी बांग्ला, बेला अबेला कालबेला, आलोक पृथ्वी, ये सभी कविताएं जीवनानंद दास ने लिखी थी। आलोक पृथ्वी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा आलोक पृथ्वी किसकी कृति तो जीवनानंद दास की। भाषा तरित प्रयाग शुक्ल के द्वारा, मतलब भाषा तरित मतलब समझिए कि भाषा का जो रूपांतरण है, मतलब बांग्ला से हिंदी में जो रूपांतरण किए भाषा का, वो किए प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया है। तो चलिए, इतना तो काफी था लेखक जी के बारे में। आगे चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लौट कर आऊंगा फिर। तो खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। मतलब जीवनानंद दास जी पहली लाइन में कहते हैं कि खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, लौट कर आऊंगा फिर एक दिन बंगाल में। तो सीधा सा बात है, इसका मतलब तो सीधा सा है कि जहां धान के खेत है, आप लोग जानते होंगे बंगाल में धान की खेती अधिक होती है। तो खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, मतलब गंगा नदी के किनारे बंगाल है, तो बहती नदी के किनारे लौट कर आऊंगा कहां तो बंगाल में। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब मैं, नहीं होऊंगा मनुष्य तब मैं, मतलब अगले जन्म में मनुष्य नहीं होऊंगा शायद मैं। होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ, उस भोर का फूटेगा नई धान पर फसल पर जो, मतलब नहीं अगले जन्म में शायद मनुष्य नहीं होऊंगा अबाबिल। अबाबिल मतलब होती है एक छोटी सी चिड़िया, ठीक। तो एक छोटी सी चिड़िया होऊंगा या फिर कौआ होऊंगा, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो, पक्षी होऊंगा तो फिर उस धान के भोर की फसल पर जो फूटेगा वहीं पाया जाऊंगा मैं। कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊंगा एक दिन। मतलब कुहरे के पालने से, कुहरे के मतलब सुबह सुबह जो कुहासा होता है, और कटहल की छाया तक मतलब कुहरे के पालने से, मतलब कुहरे के गोद से, कुहरे से निकलते हुए कटहल की छाया तक, मतलब कटहल की पेड़ की छाया तक आऊंगा भरता पेंग में। पेंग मतलब आप जो पक्षियां होती है तो ऐसे ऐसे करके अपने पंख को ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ती है, उड़ती है, तो उसी को कहते हैं पेंग भरना। मतलब कि जैसे एक घड़ी का पेंडुलम ऊपर नीचे इधर उधर होते रहता है, उसी तरह पक्षियां अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हुए उड़ती है, तो उसी तरह भरता पेंग में आऊंगा एक दिन। बनकर शायद हंस में, किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। बनकर शायद हंस में मतलब अगले जन्म में हंस का शायद होने की बात करते हैं, हंस होने की बात करते हैं कि बनकर आऊंगा हंस में शायद किसी किशोरी के पैर में, किसी किशोरी के घुंघरू लाल पैरों में। मतलब किशोरी मतलब कि किसी लड़की के घुंघरू लाल पैरों में आऊंगा हंस बनकर। तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, मतलब हंस बनकर मैं दिन दिन भर तैरता रहूंगा पानी में। गंध जहां होगी भरी घास की, मतलब जहां गंध भरी होगी घास की आऊंगा मैं, मतलब जहां गंध की घास होगी आऊंगा मैं। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। मतलब यहां से सीधे क्वेश्चन बनता है कि जीवनानंद दास जी को कौन बुलाएंगे,
तो नदियां और मैदान कहाँ के? तो बंगाल के। नदियां मैदान बुलाएंगे जीवनानंद दास को बंगाल के। मैं आऊंगा जिसे नदी धोती रहती है पानी से, इसी हरे सजल के किनारे। मतलब जिसे नदी धोती रहती है जिसे नदी धोती रहती है पानी से, इसी हरे सजल के किनारे, मतलब इसी हरे मैदान के किनारे। हरे सजल, सजल मतलब काई जैसा होता है, तो इसी सजल के किनारे आऊंगा मैं एक दिन। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम देखोगे कि शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। मतलब उल्लू, शायद तुम देखोगे शाम के समय एक उल्लू को, तो वो शायद मैं हो सकता हूं। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, मतलब शायद तुम कपास के पेड़ पर उसकी बोली सुनोगे। घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। मतलब घसीली जमीन पर, घास के जमीन पर कोई बच्चा शायद फेंकेगा उबले हुए चावल। देखोगे तुम रूपसा के गंदले पानी में। रूपसा एक बंगाल की प्रसिद्ध नदी है, तो रूपसा के गंदले पानी में, रूपसा के पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को। मतलब रूपसा बंगाल की नदी है, उसमें तुम देखोगे एक लड़के को नाव ले जाते हुए। उड़ते फटे पाल की नाव, मतलब नाव कैसा होगा? तो उड़ते फटे, मतलब फटा चिटा नाव पाल का होगा। उसे तुम रूपसा के नदियों में, रूपसा बंगाल की नदी है, तो रूपसा के नदियों में किसी लड़के को देखोगे पाल की नाव को लेके जाते हुए। लौट कर आते होंगे रंगीन बादल के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं फिर उन्हीं के बीच। देखना, सारस एक पक्षी होती है, तो सारस के बीच होऊंगा, मतलब सारस होने की बात करते हैं जीवनानंद दास। उन्हीं के बीच देखना शाम को। तो हो गया खत्म। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मैं बता देता हूं। आपसे पूछे कि जीवनानंद दास कहाँ आने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो कहाँ आने की? बंगाल में आने की इच्छा प्रकट करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लेखक जीवनानंद दास जी अगले जन्म में क्या क्या होने की बात करते हैं, तो क्या क्या होने की बात करते हैं? अबाबिल एक छोटी सी चिड़िया होती है, कौवा, हंस, सारस और उल्लू। मतलब क्या क्या होने की बात करते हैं? तो अबाबिल, कौवा, उल्लू और हंस और सारस, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे रूपसा क्या है, तो रूपसा एक नदी है, याद रखिएगा। मुट्ठी भर चावल कौन फेंकेगा, ये अगर आपसे पूछे तो एक बच्चा। कहाँ फेंकेगा? तो घसीली जमीन पर। मुट्ठी भर चावल एक बच्चा कहाँ फेंकेगा? तो घसीली जमीन पर। तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी जल्दी से, वीडियो तो छोटा हुआ पर जल्दी से समझ में भी आ गया होगा। तो आगे यहाँ तक तो खत्म हो गया। अगर ये आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।